नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पल्मो क्लियर टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग सांस से संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। तो हम जानेंगे कि ये दवा कैसे काम करती है, इस दवा में कौन कौन से ड्रग कंटेंट मिले हुए होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसे लेने का सही तरीका क्या है, इसकी एमआरपी कितनी है और इससे रिलेटेड दूसरे और कौन-कौन से ब्रांड हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पल्मोक्लियर टैबलेट में जो ड्रग कॉम्बिनेशन होता है, उसमें 2 प्रकार की मेडिसिन होती हैं। एक होती है एसिब्रोफाइलिन जो कि 100 एमजी होती है और साथ में एसिटाइलसिस्टीन जो कि 600 एमजी कॉम्बिनेशन में होती है। इन दोनों का काम क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एसिब्रोफाइलिन एक म्यूकोलाइटिक और साथ में ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देती है, वहीं पर एसिटाइलसिस्टीन एक म्यूकोलाइटिक एक्शन है जो कि थिक म्यूकस को पतला करने में उपयोग में लाई जाती है। अब हम जान लेते हैं कि इस दवा का उपयोग कहाँ-कहाँ पर किया जाता है। तो पल्मोक्लियर टैबलेट का उपयोग सांस से संबंधित बीमारियों जैसे कि अस्थमा है, सीओपीडी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या निमोनिया है, इन सभी बीमारियों में थिक म्यूकस जमा होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं और ये म्यूकस जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो सांस नली में अवरोध पैदा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इस कारण से सांस लेने में तकलीफ होती है, व्हीजिंग साउंड होता है, इरिटेटिंग कफ होता है और काफ़ी ज़्यादा कफिंग होती है और चेस्ट टाइटनिंग जैसे सिम्पटम्स डेवलप होने लगते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क अगर देखा जाता है तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी है और एलर्जी के कारण जो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है, उनमें सबसे पहले अस्थमा है। अस्थमा एक प्रकार की एयरवे के इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और जब एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब थिक म्यूकस जमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम केस होता है वो क्रॉनिक डिसीज़ दूसरी जिसे हम सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ कहते हैं। इस बीमारी में भी इन्फ्लेमेशन के चलते सांस लेने में तकलीफ होना, व्हीजिंग साउंड आना और कफिंग होना, ये सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं। तो ये एलर्जी जैसे ही बढ़ती है, तो वैसे ही इन्फ्लेमेशन होता है और साथ में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और व्हीजिंग साउंड के लक्षण महसूस होने लगते हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो थिक म्यूकस है, जो बलगम जमा हुआ है, उसको क्लियर किया जाए। इस कारण से इस दवा का नाम भी रखा गया है पल्मो क्लियर। पल्मो मतलब लंग्स से आपके बलगम को क्लियर करना। तो पल्मो क्लियर का काम होता है कि आपके लंग्स से बलगम की सफाई करना। ये तभी पॉसिबल होगा थिक म्यूकस को जब थिक म्यूकस को पतला किया जाए। इस कारण से इसमें म्यूकोलाइटिक एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो एसिटाइलसिस्टीन का जो मेन काम होता है वो म्यूकस को ब्रेक डाउन करके उसे पतला करना ताकि आसानी से उसे बाहर निकाला जा सके। वहीं पर एसिब्रोफाइलिन एक ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देती है। इन्फ्लेमेशन के दौरान जो एयरवेज नैरो हो जाती हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्शन को खत्म करने के लिए ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन की आवश्यकता होती है। तो एसिब्रोफाइलिन में ब्रोंकोडायलेटरी एक्शंस होने से सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो नॉर्मल हो जाती है और साथ ही ये भी म्यूकोलाइटिक एक्शन देता है, जिसके कारण से जमा हुआ बलगम आसानी से निकल जाता है। पल्मोक्लियर फोर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया हुआ ब्रांड है और इसकी एमआरपी की बात करें तो लगभग 308 रुपीज की पड़ती है। और इसके अलावा भी और दूसरे ब्रांड हैं जो कि आप सब्स्टिट्यूट के तौर पर ले सकते हैं। तो इनमें जो पॉपुलर दूसरे ब्रांड हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ए एबीवेज है, एबीफ्लो एन है, ब्रो क्लियर है, क्विक नेक एबी है, एरोफाइलिन एसी है, एफिनेक एबी है और एब्रोजेक है। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं इसके अलावा जो आप आसानी से ले सकते हैं और इनका सेम एक्शन है, यानी कि म्यूकोलाइटिक एक्शन देना और साथ में ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देना। इस कारण से ऐसे मरीज जिनको निमोनिया है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, सीओपीडी है, तो इन बीमारियों के मैनेजमेंट में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इनको ट्रीट करने के लिए दूसरी मेडिसिन होती है, लेकिन इन दवाओं में जो सीवियरिटी बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। पल्मोक्लियर टैबलेट को आप खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। इसे दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार लिया जा सकता है या फिर डॉक्टर जैसा आपको रिकमेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अब हम जानते हैं पल्मोक्लियर टैबलेट के होने वाले साइड इफेक्ट्स। तो इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स बहुत ही कॉमन होते हैं और इसमें किसी प्रकार की मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, अपसेट स्टमक, स्टमक पेन, रैशेस, ईचिंग, हाइव्स, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं।
इसके अलावा अगर कोई किसी भी तरह की कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत आप अपने डॉक्टर को बताएँ। पल्मोक्लियर टैबलेट हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य दवा नहीं है, ये दवा विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया के केस है, या फिर अस्थमा सीओपीडी के केस में, जहाँ पर आपको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस है, क्रॉनिक कफ है, उसी कंडीशन में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए इस दवा को अपनी मर्जी से खरीद कर उपयोग ना करें, इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करें। तो ये थी जानकारी पल्मोक्लियर टैबलेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।